आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी? जी सर। कब से हैं? सर 2016 से। 5 साल हो चुके हैं? जी इसका सर। मतलब आपने पीएचडी की होगी? जी सर। किस विषय में की है? संस्कृत। क्या आपका रिसर्च टॉपिक था? चंपू काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन। ललित, अगर आप पीएचडी हैं, 5 साल से आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पहली पदोन्नति या तो मिल गई होगी या आप उसके लिए आप एलिजिबल हो गए? अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि आप पहले से ही लगभग 7000 की ग्रेड पे के समतुल्य पहुंच चुके हैं। हाँ सर, न्यू प्रमोशन में 7000 ग्रेड पे में हो जाएगा। और आप वापस 5400 की ग्रेड पे, वो भी अधिकतम हो सकता है 4800 या 4600 वाली नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास के ऐसे रसातल में होने का क्या कारण है? सर निस्संदेह उच्च शिक्षा में कार्य करना एक गौरवास्पद विषय है, और लेकिन सिविल सेवा में जाना मेरा एक ड्रीम था। कार्य की विविधता वहाँ है। नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई नहीं आता। सर मेरा प्रोविजन पीरियड पूरा होने की वजह से मुझे पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यदि मैं किसी नीचे पद पे जाऊंगा तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा, पे स्केल नहीं मिलेगा। हाँ निस्संदेह पे स्केल। लेकिन सर जहाँ अपनी रुचि और अपनी क्षमता का संपूर्ण दोहन का विषय है, वहाँ पैसे से समझौता किया जा सकता है। क्योंकि मैं इसको देखिए, इसे देखकर तो सिर्फ एक ही वजह समझ में आती है कि आप बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। इसके अन्यथा एक संस्कृत का शिक्षक अपने ज्ञान का सबसे बेहतर इस्तेमाल जहाँ कर सकता है, संस्कृत का स्कॉलर, वहाँ आप ऑलरेडी हैं। आपको सरकार बहुत अच्छा वेतन दे रही है, आपको बहुत अच्छा सम्मान और प्रमोशन के एवेन्यूज़ दे रही है। ऐसे में बिना संदेहास्पद मंशा के कोई भी नीचे की तरफ तो नहीं आएगा। सर निस्संदेह उच्च शिक्षा में वेतन है और सुविधाएं हैं, लेकिन चूँकि सिविल सेवा में कार्य की विविधता है, वो एक बार मैं केंद्र सरकार के यूपीएससी के लिए इस वाले तर्क को स्वीकार कर लेता। राज्य सरकार में, जिसमें कि आप 20 साल नौकरी करने के बाद उस आईएएस के आसपास पहुंचेंगे, जिसके बराबर बल्कि उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आप ऑलरेडी हैं। सर निस्संदेह एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन मैं शुरू से मेरा ड्रीम रहा है और कार्य की विविधता तो संस्कृत और वर्णाश्रम के तहत आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। सर अब जहाँ तक अपने कर्म का बात है, मैं वहाँ भी अच्छे से काम किया था। इसके अनुभवों का भी मैं सिविल सेवा के फील्ड में, यदि मेरा चयन होता है तो मैं उसका उपयोग करूँगा। और ज़्यादा चलिए देखते हैं उस जा सकता है, क्योंकि आपको कुछ समय हो हर जगह पूछा गया सर, हर बार। तो वो उसको देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, बस गैप का या स्विच ओवर का सामान्यतः कोई सर्व स्वीकृत जस्टिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं ऐसे में आप सुनिश्चित कर सकते हैं केवल कि इस पर चर्चा न्यूनतम हो। ठीक है ना? तो आप हमेशा इसमें एलोबोरेशन में जाने से बचें। कोशिश करें कि अगर ये बातचीत होती है तो ये 1 मिनट में या 45 सेकंड में समाप्त हो जाए और आप आगे की तरफ चलें। इससे क्या होगा? लाभ तो इस मामले में कुछ हो ही नहीं सकता, हानि नहीं होगी। ठीक है ना? तो आप इसमें लंबी चर्चा से को कट, आप तो शिक्षक हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर आप उसको कम आप बता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो जस्टिफिकेशंस हैं वो कोई गलत जस्टिफिकेशन, लेकिन द थिंग इज कि इसके कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकते। तो आप वो कितना उसको कर्टेल कर पाते हैं, कितना कंटेन कर पाते हैं, वही आपका उद्देश्य होना चाहिए। जो बाय एंड लार्ज ठीक है, थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं उस हिस्से को। ठीक है ना? बाकी चीज़ें उसके बारे में चिंतित मत होइए। मतलब वो चूँकि वो एक ऐसा सवाल है जिसका कोई बहुत अच्छा उत्तर है ही नहीं, तो फिर उसको पे ज़्यादा अनुसंधान करने का कोई लाभ नहीं है, जो मेरी समझ है। लेकिन सर इसी पे अगर लंबा चलेगा और आप इसको बार बार व्याख्या करेंगे तो जाहिर है कि उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। पर आप सामान्यतः शुरुआत में क्या बता रहे हैं, बता सकते हैं सर मैं एक अच्छा शोधार्थी हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, किंतु इसकी मतलब ये है मेरी अपनी रुचि और मेरी जो महत्व या आकांक्षा है, उसके में सकारात्मक सहयोगात्मक माना जाना चाहिए, बाधा नहीं समझाना चाहिए। मैं अच्छा शिक्षक हूँ, शिक्षा के गुण, अपना अच्छा शोधार्थी हूँ, शोध के गुण, इनका इस्तेमाल नौकरशाही में जब मैं आऊँगा तो करूँगा या करने का प्रयास करूँगा। यद्यपि यदि नौकरी नहीं मिलती है तो जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें मैं न केवल प्रसन्न हूँ बल्कि उसमें मैं संतुष्ट भी हूँ। ये दोनों एक दूसरे की टकराहट में चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे के क्रम में। बाकी तकनीकी तौर से आपने सही कहा कि आपको पे प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा, तो वो धीरे धीरे आप जो अंतर अगर कुछ होगा भी तो वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और इमीडिएट आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ऐसा आप बता सकते हैं। बाकी चीज़ें, सिटिंग पोस्चर जनरली आपका ठीक है,
वॉइस लेवल ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो ठीक है। हाथ आप बांध कर बैठते हैं जो कि अनौपचारिक दिखाई देता है, तो सामान्य सलाह क्या रहती है, हाथ को सीधे रखकर बैठेंगे और हैंड मूवमेंट को मिनिमम रखेंगे। ठीक है, केवल वो विद्यार्थी, कभी कभी हाथ बांधने के लिए हम